हेलो दोस्तों। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को खरीदते समय 6 बातों को अगर आप कभी नहीं भूलते हैं तो शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। दोस्तों वो 6 बातें कौन सी हैं मैं आपको पूरे इसमें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको दोस्तों पूरे वीडियो बने रहना पड़ेगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो पहली जानकारी है कि ग्लोबल मार्केट की जानकारी, यानी कि आप शाम के समय देखा करिएगा पहले एक दिन पहले कि अमेरिकन जो मार्केट है, यानी जैसे डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, तो जो अमेरिकन मार्केट है तो वहाँ पर ध्यान रखना आपको कि वो मार्केट रात में कैसा ओपनिंग हुआ है और मॉर्निंग में आपको चेक करना है कि वहाँ का मार्केट कैसा बंद हुआ है, प्लस या माइनस, पहले ध्यान रखना है। उनके अलावा और भी बहुत सारे दुनिया भर के मार्केट हैं, जैसे जर्मनी का डेक्स हो गया और जापान का निक्केई हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो दुनिया भर के इंडेक्स है, आपको यहाँ ध्यान रखना। पहली जानकारी दोस्तों ये। और दोस्तों जो दूसरी बात है दोस्तों ये कि सरकार की ओर से कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली मार्केट में। जैसे कि मान लो कि 1 फरवरी के दिन मतलब बजट पेश किया जाता है तो उस समय मार्केट में बहुत उथल पुथल रहती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी होती हैं कि कोई सरकार मतलब कोई किसी बात को लेकर के कोई न्यूज़ आने वाला हो या कोई फैसला आने वाला हो या किसी भी स्टेट में कोई चुनाव हो रहा हो, तो इसका भी बहुत असर पड़ता है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और जो तीसरी जानकारी दोस्तों ये कि आरबीआई की ओर से बैंकों के लिए कोई मीटिंग तो नहीं है, यानी जो आरबीआई गवर्नर है कोई ऐसा मतलब डिसीजन लेने वाला हो ब्याज को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं, बैंकों के लिए कोई खबर अगर आने वाली होती है तो मार्केट को बहुत प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों चौथी बात यह है कि जो इंडेक्स होते हैं यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो दोस्तों इनको ध्यान रखना कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है। और दोस्तों ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या है मैं ये भी आपको इसके आगे में बताऊंगा, चल करके इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष ध्यान रखना क्योंकि जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो इस बात का चांस ज़्यादा होता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, और जो ओवरसोल्ड होता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आगे चल करके कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब रहेगी पांचवी जानकारी। दोस्तों कभी भी मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो तुरंत आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं खरीदना होता है। और ख़ास करके दोस्तों जैसे फ्राइडे के दिन यानी वीकली का पहला दिन होता है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है उस समय कभी भी आप मार्केट में यानी 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट या हो सके तो आधा घंटा भर यानी 9:45 या 10 बजे के आसपास तक कुछ भी मत खरीदिए। मार्केट का रिएक्शन क्या है ये पहले देखिए। मार्केट को कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले ठहरने दीजिए। मार्केट कहाँ ठहर रहा, हो सकता है कि ओपनिंग से ही बहुत ऊपर जाना शुरू कर दे या ओपनिंग से ही बहुत नीचे आ जाए, तो पहले मार्केट को थोड़ा सा संभलने दीजिए आप। मार्केट खुलने के बाद तुरंत मत लीजिए। और दोस्तों एक बात और भी कि हो सके तो फ्राइडे के दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत कम कोशिश करिए कि लेना पड़े, क्योंकि दोस्तों उस दिन क्या होगा इसमें, दोस्तों उस दिन क्या होता है प्रीमियम बहुत महंगा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और दोस्तों इसमें छठी जानकारी जो मैंने बताया आपको कि दोस्तों दोपहर में 1:30 के आसपास में या फिर दोपहर में 2:31 यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदिए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट का चांस रहेगा दोस्तों। अब इसका रीज़न क्या है ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि दोपहर में 1 बजे जो ग्लोबल मार्केट होते हैं जैसे कि यूरोपियन मार्केट है ये सब ओपन हो जाते हैं, जर्मनी के जो डेक्स है ये भी ओपन हो जाता है। तो ये सब दुनिया भर की जो ग्लोबल मार्केट है तो ये दोपहर में 1 बजे चालू हो जाता है, 1:10 के आसपास में, और 1:30 में अपने हिंदुस्तानी मार्केट बहुत प्रभावित हो जाता है। अगर वहाँ का मार्केट पॉजिटिव हुआ तो यहाँ का भी पॉजिटिव हो जाता है। वहाँ का मार्केट अगर अचानक गिरावट शुरू हो गई, हो सकता है कि कोई दुनिया भर की कोई ऐसी कोई न्यूज़ आ गई हो, कहीं कोई लड़ाई हो गई हो, जैसे अभी इस समय यूक्रेन और रसिया का जो भी लड़ाई चल रही थी। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं जो दुनिया भर की मार्केट को प्रभावित करती हैं।
और दोस्तों दोपहर में यानी 2:31 के बाद यानी 2:30 तक थोड़ा सा यहाँ भी आप ध्यान रखा करिए, क्योंकि उस समय मार्केट को क्या होता है कि एक क्लोजिंग टाइम आ जाता है। तो जो सुबह यानी शेयर लिए बैठे रहते हैं तो वो 2:30 के आसपास में मार्केट बंद करने की कोशिश करते हैं, यानी 3:30 मार्केट बंद होता है। तो बंद होने से पहले भी क्या होता है कि मार्केट में बहुत हलचल होती है। तो जैसे ही 2:30 निकल जाए तो 2:31 से मार्केट का जो रिएक्शन होता है, अगर गिरना होता है तो एक झटका मार के पहले ऊपर जाएगा, फिर गिरना शुरू कर देगा, और अगर ऊपर जाना होता है तो एक ही झटका मार के पहले नीचे आएगा, फिर एकदम ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम किस समय एंट्री कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट में ले जाकर दिखाऊंगा कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे आप जानें। ठीक है दोस्तों ये मैंने निफ्टी का जो चार्ट है, ये दोस्तों 1 डे चार्ट है, यानी एक कैंडल एक दिन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टिक लगा दिया यहाँ पर। ये 1 डे कैंडल चार्ट है दोस्तों। तो आपको यहाँ दिखाने लाया हूँ मैं कि आप यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ये नीचे RSI है, तो ये 1 डे के हिसाब से अभी आप देख सकते हैं, अभी ये 80 चल रहा है, यानी ये हाईली ओवरबॉट चल रहा है इस समय। इसका जो RSI है वो भी दिखा रहा है कि बहुत ओवरबॉट चल रहा है, यानी एकदम गर्म लोहा जैसा समझ लीजिए। यानी जब 72 क्रॉस कर जाता है RSI तो समझ लीजिए कि ओवरबॉट जोन के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं होता कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन इस बात की जानकारी मतलब उम्मीद पूरी होती है कि यहाँ से मार्केट जल्दी गिर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी RSI 80 दिख रहा है। और दोस्तों कल यानी कल कौन सा दिन था, बुधवार था, यानी 10 अगस्त था, और आज 11 अगस्त है दोस्तों। और दोस्तों कल मतलब वीकली एक्सपायरी का एक दिन पहला था, यानी बुधवार था, एक्सपायरी आज थी। तो इस बात को पूरे मार्केट में जितने भी मतलब ट्रेडर हैं, खास करके जो रिटेल निवेशक हैं, इनको लग रहा था कि कल एक्सपायरी, यानी आज के दिन लग रहा था उनको कि एक्सपायरी रहेगी और मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो यानी कि उनको पूरी उम्मीद थी कि मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग देगा या नॉर्मल ओपनिंग देने के बाद भी नीचे आने का पूरा चांस, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन यही बात जितने रिटेल निवेशक हैं सिर्फ इनको लग रहा था, और ऐसा हो भी सकता था। लेकिन ये हुआ क्या कि जो रिटेल निवेशक थे इन्होंने कॉल को बेचा और पुट को खरीद लिया, और परिणाम क्या निकला आप देखिए कि आज दोस्तों मॉर्निंग में ही इतना गैप अप ओपनिंग मिल गया, क्योंकि कल जो नेस्डैक अमेरिका वाला था वो भी लगभग 2.5% से ऊपर भागा है, और जो डाउ जोन्स था वो भी 1% से ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल में इतनी तेज़ी आई थी, तो अगर पूरी दुनिया भर की मार्केट तेज है तो यहाँ का मार्केट पीछे कैसे रह सकता है। पर पब्लिक को कल यही लग रहा था कि जब, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 38,300 के आसपास में बहुत रेजिस्टेंस फेस किया था, वहाँ जब भी आया था तो 2-3 बार गिरावट आई थी। तो हर किसी को यही लग रहा था कि हो ना हो अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो दोस्तों मार्केट ने इसी का लाभ उठाया, और परिणाम क्या निकला कि आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, यानी जो कॉल बेचे बैठे थे उनका प्रीमियम ओपनिंग में ही कम से कम 3 से 4 गुना कर दिया, और जो पुट को खरीदे बैठे थे तो ओपनिंग टाइम पर ही उनका 1/4 हिस्से में ओपनिंग हुई। यानी दोनों तरफ से मार्केट ने जो रिटेल निवेशक इनकी बैंड बजाई है। और दोस्तों कल मैं अपने कई दोस्तों को मैंने बोला भी था कि बैंक निफ्टी की कॉल आप लोग खरीद लीजिए, और दोस्तों मैंने खुद भी लिया था। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इसमें दोस्तों, देखिएगा भी, ये देखो मैंने एक कॉल लिया था बैंक निफ्टी की 108 रुपये के हिसाब से, मैंने 4 लोट लिए थे। और दोस्तों आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपनिंग हुआ तो 200 रुपये के आसपास मार्केट ओपनिंग दिया था मेरा जो कॉल था, और मैंने इसको 257 में निकाल दिया था। यानी आज मेरे को 14,894 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों बाद में इसको आप हाई देखिए, ये बहुत ऊपर गया है, यानी 443 रुपये तक गया है, और क्लोजिंग हुई है इसकी 380 रुपये में। लेकिन मैंने दोस्तों मॉर्निंग में निकाल दिया था, क्योंकि अपने को जो मिल जाता सुबह सुबह एक ही बार में हाथ लगाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम इस बात की पूरी संभावना होती है कि
9:45 तक या 10 बजे तक थोड़ा वेट करिए, क्योंकि लोग वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मैं खुद भी मॉर्निंग में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा इंडेक्स नीचे जाते हैं। और नीचे आने का दो कारण होता है। एक कारण तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, दूसरा कि जो रिटेल निवेशक इनको लग जाता है कि अच्छा ये तो हाई ओपनिंग दे दिया, इसका मतलब पक्का यहाँ से गिरने वाला है, अब तो गिरेगा ही गिरेगा। देखो 50 पॉइंट नीचे आ गया, 100 पॉइंट नीचे आ गया। और जैसे पब्लिक एंट्री करती है तो एक ही बार में ऊपर जाता है, फिर दोबारा वो नीचे आता ही नहीं है। और जो मॉर्निंग में जो लो बनता है एक बार, वो पूरे दिन का लो हो जाता है मार्केट का। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिए हूँ, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी तो एंजल ब्रोकिंग में जो अकाउंट खोलना है उसका लिंक मैंने इसके नीचे दे रखा है। अगर वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो कोई ओपनिंग फीस नहीं है, ट्रेडिंग कोई चार्जेस नहीं है, सब जीरो है, लाइफ टाइम फ्री है, बाकी आपकी जैसी मर्जी हो। और दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट बारे में हमेशा अच्छी जानकारी लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और आपको किस शेयर के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों, शेयर का नाम लिख के कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।